आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग शो जो चल रहा है इंडिया में वो है शार्क टैंक इंडिया, जिसके पीछे पूरे ट्विटर पर आग लगी पड़ी है, जिसके पीछे पूरे इंस्टाग्राम मीम से भरा पड़ा है और उसी के पीछे काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स की हम बात करें, मीडिया इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो शार्क टैंक इंडिया के पीछे हाथ धो करके पड़ी हैं। लेकिन ऐसा क्या है शार्क टैंक इंडिया में, लोग क्यों पागल है शार्क टैंक के लिए? इंडिया में जब शार्क टैंक काफ़ी सालों से चला आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर ग्लोबली, लेकिन इंडिया में इस साल जब इसे लॉन्च किया गया तो इस साल ही इसे लॉन्च क्यों किया गया और शार्क टैंक इंडिया इतना ज्यादा फेमस क्यों है? इस एपिसोड में हम यही बात करने वाले हैं। 5 रीजंस हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि शार्क टैंक इंडिया इतना ज्यादा फेमस क्यों हो चुका है कि लोग इसके पीछे बहुत ज्यादा मीम्स की अगर हम बात करें या फिर हम आर्टिकल्स की बात करें या फिर लोगों की डेली लाइफ की बात करें, शार्क टैंक के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं और सिर्फ टीनेजर्स की नहीं और सिर्फ उन लोगों की नहीं जो कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की भी जो गवर्नमेंट जॉब में है या फिर वो किसी और तरह की जॉब में या फिर पेरेंट्स की या फिर उन ओल्डर लोगों की जिन्हें स्टार्टअप्स का मतलब तक नहीं पता था, वो भी शार्क टैंक इंडिया की बात कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रीजंस की जिनकी वजह से शार्क टैंक इंडिया इतने कम दिनों में इतना ज्यादा फेमस हो चुका है। सबसे पहला रीजन है ऑफ कोर्स नेशनल टेलीविजन। ये प्रोग्राम जो था, ये जो शो है वो एक रियलिटी शो के रूप में नेशनल टेलीविजन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सोनी पर टेलीकास्ट हुआ। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि एक रियलिटी की शो के रूप में ये जिस तरह से नेशनल टीवी पर प्रेजेंट किया गया उस तरह से कि कोई और शो इस फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, स्टार्टअप फील्ड में कभी आया ही नहीं। और वही चीज़ है कि नेशनल टेलीविजन का सबसे ज़्यादा फायदा शार्क टैंक इंडिया को मिला तब यहाँ पर घर घर में शार्क टैंक इंडिया की बात होने लगी। जो लोग पहले कुछ और रियलिटी प्रोग्राम्स देखते थे, पहले और रियलिटी शोज देखते थे, वो छोड़ करके शार्क टैंक इंडिया में जाने लगे क्योंकि वहां पर उनको डेटा समझ में आने लगा, क्योंकि वहां पर उनको नई नई टर्मिनोलॉजी सीखने को देखने को मिली, वहां पर उन्हें एक नई चीज़ देखने को मिली। तो नेशनल टेलीविजन का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि सोनी पर टेलीकास्ट हुआ। सोनी लिव ऐप पर भी आप इसे देख सकते हैं। सोनी पर टेलीकास्ट होना एक बहुत बड़ी बात होती है, चाहे हम केबीसी की बात करें, चाहे हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज की बात करें, डांस शोज की बात करें, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं डेली लाइफ में एक नॉर्मल इंसान की, एक मिडिल क्लास नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो। क्योंकि जब इंसान फ्री होता है तो चाहे हाउसवाइफ्स की बात करें या फिर जॉब से आने के बाद लोगों की बात करें तो वो टीवी चला करके रियलिटी शोज की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ना कि न्यूज़ की तरफ। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो रियलिटी की शो के रूप में टेलीविजन पर उभरा शार्क टैंक इंडिया के सबसे बड़ा फेमस होने का कारण यही है। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ की। सेकंड चीज़ है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ऐसी चीज़, स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ कभी इंडिया ने देखी नहीं। ये चीज़ पहली बार आई है एक शो के रूप में, जो कि मैंने कहा नेशनल टेलीविजन पर आई है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहां पर शार्क टैंक इंडिया को मिला है। ग्लोबली काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, लेकिन इंडिया की बात करें तो ऐसा कोई शो पहले था ही नहीं, ना OTT प्लेटफॉर्म्स पर, ना किसी यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर, ना ही किसी अदर प्लेटफॉर्म पर, जो कि सबसे पहले निकल कर आया। अब धीरे धीरे इसको देखा देख काफ़ी सारे शोज़ यूट्यूब पर निकल के आए हैं, काफ़ी सारे और शोज़ आने वाले हैं OTT को लेकर के। लेकिन यहाँ पर हम बात करें नेशनल टेलीविजन की और शार्क टैंक इंडिया की, जिस तरह से कोलैबोरेशन हुआ है सोनी के साथ में और उसी के साथ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो कि निकल के आया कि उन लोगों को पता था, क्योंकि टीम्स को पता था, क्योंकि उन मेंबर्स को पता था, प्रोड्यूसर्स को यह पता था कि स्टार्टअप्स का क्रेज अब इंडिया पकड़ चुका है 2021 में और 2022 में ये बहुत ज्यादा और बूम पर जाने वाला। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसे मिलता है वही लीडर बनता है, ये हम सब लोग जानते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड थिंग विच इज ट्रेंड। ऑब्वियसली स्टार्टअप्स का ट्रेंड है, ऑब्वियसली स्टार्टअप से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों का ट्रेंड है, एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड है। जिस तरह से 2020 में 2021 में यूनिकॉर्न्स ने झड़ी लगाई है और जिस तरह से कोविड के बाद में पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है बिजनेस का, कॉर्पोरेट का, चाहे हम वर्क फ्रॉम होम की बात कर लें या फिर पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लें, चाहे हम बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की या स्टार्टअप की बात करें। हम पहले कुछ और देखते थे, कोविड से पहले लोग कुछ और चीज़ें अपने मोबाइल फोन पर देखते थे, चाहे वो कॉमेडी हो गया, एंटरटेनमेंट होगा। कोविड के बाद कुछ सीन काफ़ी ज़्यादा कुछ बदल चुके हैं, चाहे वो फाइनेंस हो गया या फिर स्पिरिचुअलिटी हो गया। तो स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और उसी के साथ ग्रो कर रहा है उनका माइंडसेट और नॉर्मल लोगों का माइंडसेट। वो अब धीरे धीरे स्टार्टअप्स को समझने लगे हैं, धीरे धीरे बिजनेस को समझने लगे हैं, धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स को समझने लगे हैं। और उसी के ट्रेंड की वजह से जिस तरह से बूम हुआ, जिस तरह से वायरलिटी मिली शार्क टैंक इंडिया को, वही एक सबसे बड़ा रीजन था कि स्टार्टअप्स को वायरलिटी मिलने के साथ साथ शार्क टैंक इंडिया भी यहां पर उसी सही टाइम पर लॉन्च हुआ, जो कि ट्रेंड एक बना। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग।
विच इज़ शार्क टैंक इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आने वाली चीज़ है। वो है होस्ट, वो है प्रोड्यूसर्स और वो है ओवरऑल पूरी टीम। चाहे हम शार्क्स की बात करें, चाहे रणविजय सिन्हा के रूप में होस्ट की बात करें, चाहे हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करें जो कि इसे प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात करें, या फिर हम बात करें सोनी जैसे एक प्लेटफॉर्म की, और उसके अलावा हम शार्क्स की बात करें, शार्क्स जिस तरह से लेकर के आए हैं, अनुपम मित्तल की बात करें या फिर अमित गुप्ता की बात करें, अश्नीर ग्रोवर, विनीता, तो काफ़ी चीज़ें, नमिता थापड़, जो काफ़ी जो शार्क्स निकल के आए हैं बड़ी बड़ी वैल्यूएशन के साथ में, जानी पहचानी कंपनीज के साथ में, कि आप उस पर्सन को पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब आपको पता चला ये तो लेंसकार्ट का फाउंडर है तो आप उसे जानने लगे। जब आपको पता चला कि बोर्ड का को-फाउंडर है तो आप उसे जानने लगे। जब आपको पता चला कि भारत पे इस आदमी का है तो आप उसे जानने लगे। यही चीज़ें निकल के आती है कि आप उनके साथ कनेक्ट हुए हैं, आप होस्ट के साथ कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि रणविजय सिन्हा को आप कई सालों से देखते आ रहे हैं। चाहे हम रोडीज की बात करें, एमटीवी के रोडीज की बात करें, या फिर कई और रियलिटी शोज की बात करें, आप सोनी चैनल को बहुत बखूबी से जानते हैं, और उसी बखूबी से आप जानते हैं कि रियलिटी शोज किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं इंडिया में। तो उसी वजह से हमारा फिफ्थ पॉइंट यहां पर निकल के आता है कंट्रोवर्सीज। अब रियलिटी शो है वो भी इंडिया में, तो कंट्रोवर्सीज तो होनी ही होनी है। चाहे हम अश्नीर ग्रोवर की बात करें या फिर उनके काफ़ी सारे उनकी कंट्रोवर्सीज की बात करें, चाहे हम मीम्स की बात करें, मीम्स बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं। बैड एंड गुड कंट्रोवर्सीज दोनों यहाँ पर निकल के आई हैं। ज़्यादातर लोग, काफ़ी सारे लोग शार्क टैंक इंडिया को नेगलेक्ट करते हैं, उसे एक फेक रियलिटी शो मानते हैं। ऑब्वियसली रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड होते हैं, हम सभी को पता है। अगर आप उस रियलिटी शो को ये देख करके सोच रहे हैं कि जो बात यहाँ पर हो रही है वो 100% ट्रू है, तो वो सच नहीं है। चाहे हम बिग बॉस की बात ले लें, चाहे हम रोडीज की बात ले लें, या फिर हम शार्क टैंक इंडिया की बात ले लें, यहां पर ज्यादातर चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, ज्यादातर चीजें वेल प्लान्ड होती हैं, प्री प्लान्ड होती हैं। वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन कंट्रोवर्सी जिस तरह से बनाई जाती है, उभर करके नहीं आती, जिस तरह से कंट्रोवर्सीज बनाई जाती है रियलिटी शोज के लिए, वो एक अपने में एक मार्केटिंग थीम होती है, एक मार्केटिंग स्कीम होती है जो कि पहले से है। चाहे हम मीम्स की बात करें, जिस तरह से उनको डायलॉग्स दिए जाते हैं, जिस तरह से शार्क्स बात करते हैं, जिस तरह से स्टार्टअप्स को पिच करने वाले लोग बात करते हैं, फाउंडर्स बात करते हैं, जिस तरह से होस्ट अपना एक्ट वहां पर दिखाता है, वो सारी की कुछ प्री प्लान्ड होता है। और यहां पर अगर हम बात करें शार्क्स की, या फिर अगर हम बात करें उनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज की, तो वो धीरे धीरे आर्टिकल्स के रूप में मीडिया एजेंसीज उनको उठाती है मार्केटिंग स्कीम से रिलेटेड। उसके अलावा यहां पर हम मीम पेजेस जो खुल चुके हैं शार्क टैंक इंडिया के से रिलेटेड, शार्क्स के डायलॉग मीम्स बन रहे हैं, उनकी कंट्रोवर्सीज मीम बन रही है, वैल्यूएशन जिस तरह से ऊपर नीचे की जाती है, एक शार्क अपनी वैल्यूएशन किस तरह से मेजर करता है वहां पर सामने वाले के स्टार्टअप को देखकर, तो काफी सारी कंट्रोवर्सीज निकल के आती है, जिसकी वजह से लोग बात करते हैं, लोग ट्विटर पर एक्टिव होते हैं, शार्क टैंक की बात करते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं, उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। उसी वजह से इंस्टाग्राम पर मीम्स बनती है, और जितना ज्यादा लोग यहां पर वर्ड ऑफ माउथ होता है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की यहां पर जगह है कि उन्होंने तो अपनी मार्केटिंग करके छोड़ दी, लेकिन लोग जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं वो यहां पर फेमस होनी ही है, वो चीज यहां पर ट्रेंड में आनी ही है, वायरल होनी है। ये 5 रीजंस थे शार्क टैंक इंडिया के बहुत ज्यादा फेमस होने के, इतने कम दिनों में बहुत ज्यादा फेमस होने के। और अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको सबसे बढ़िया शार्क शो कौन सा लगता है, उसके अलावा क्या शार्क टैंक इंडिया आपको पसंद है भी नहीं, या फिर आपको वो चीज़ अच्छी लगती भी है या नहीं, क्या आप उसे रेगुलरली देखते हैं, तो आप उन सभी चीज़ों के जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेस कर सकते हैं बेल बटन को, जो कि मुफ्त है, फ्री है और कहीं नहीं जाने वाला।